ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हार गया था, लेकिन ये सच नहीं है। रावण श्री राम के अलावा शिवजी, राजा बलि, बाली और सहस्त्रबाहु से भी पराजय हुआ था। हम आपको बताते हैं इन चारों का वर्णन। एक बार की बात है, एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकारता रहा, जिससे बाली की पूजा में बाधा हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपने बाजू में दबाकर 4 समुद्र की परिक्रमा की। बाली बहुत ही शक्तिशाली था, इतनी तेज गति से चलता था कि सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था। इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबा कर रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पाया। पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी कारण से उनका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करता है तो सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोका था। सहस्त्रबाहु ने नर्मदा का जल हाथों में लेकर रावण की सेना पर छोड़ा था, जिससे रावण की पूरी सेना नर्मदा नदी में बह गई थी। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचे थे। तब सहस्त्रबाहु ने उन्हें बांध कर रखा था तथा जेल में डाल दिया था। एक बार रावण दैत्यराज बलि से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। दैत्यराज बलि भूलोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। रावण बहुत ताकतवर था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड भी था। रावण इस घमंड के नशे में शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए थे। रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पहाड़ को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस प्रकार इस भार को रावण नहीं उठा सका और उनके हाथ पहाड़ के नीचे दब गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव जी ने इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हो गए और रावण को मुक्त कर दिया। मुक्त होने के बाद रावण ने शिव जी को अपना गुरु बना लिया।